लोगों ने प्रीवियस हमारी एक इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर फायर इंश्योरेंस क्लेम के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखा होगा। इफ़ नहीं देखा है तो पहले आप लोग डे बाय डे, ठीक है, वीडियोस को देखते चलिएगा, क्योंकि सारी जो हमारी वीडियो क्लासेस है वो एक सीक्वेंस में है, प्रीवियस क्लास नेक्स्ट क्लासेस से कनेक्टेड है, तो आप डे बाय डे वीडियोस को देखिएगा। चलिए, बट फिर भी एक बार मैं रिकॉल कर दूं कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या पढ़ रखा था। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ रखा था कि हम लोगों को इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर सीखना क्या है। तो हमको सीखना है लॉस ऑफ स्टॉक का कैलकुलेशन करना, कि हमारे बिजनेस के अंदर फायर ऑकर्ड होने की वजह से, मतलब कि ये आग लगने की वजह से हमारे बिजनेस के अंदर जो रखा हुआ सामान था, गुड्स था, स्टॉक था, वो कितना जल गया या कितने का नुकसान हो गया। और जितना नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई, मतलब कि हमको क्लेम कॉम्पनसेशन किससे मांगना है, इंश्योरेंस कंपनी से मांगना है। तो हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ कितना क्लेम लॉन्च करेंगे, कितना क्लेम करेंगे उनसे इस लॉस का, वो हमने कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सीखना है, राइट। ओके, तो लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब होता है कि आग लगने की वजह से आपका कितना स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो चुका है। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म आपके पास सिलेबस के अंदर है एवरेज क्लॉस। तो व्हाट इज एवरेज क्लॉस? तो देखो, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी होती है, ईच एंड एवरी कंपनीज आपको एवरेज क्लॉज के अंदर ही पॉलिसीज इशू करती है। अब ये एवरेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो जरा बात को ध्यान से समझना। अब ये आपका सपोज करो फैक्ट्री है, गोडाउन है, ये आपका क्या है, गोडाउन है। इस गोडाउन के अंदर ये सामान रखा हुआ है, क्या रखा है यहाँ पर, कुछ तो भी गुड्स रखी है, और ये गुड्स की वैल्यू है, इस गुड्स की वैल्यू है, इस गुड्स की वैल्यू कितनी है, तो से मैं कहता हूँ इस गुड्स की वैल्यू है 5 लाख रुपीज़। इस गुड्स की वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपीज़। और आपको डर है कि यहाँ इस गुड्स में कभी ना कभी आग लग गई तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान से प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या कर रखा था, इसका इंश्योरेंस ले रखा है, इस सामान का, इस स्टॉक का आपने इंश्योरेंस ले रखा है। और आपने इंश्योरेंस कितना ले रखा है, मतलब आपकी जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है वो कितनी है, तो हम कहते हैं आपकी अमाउंट ऑफ पॉलिसी है 3 लाख रुपीज़ की। कितनी अमाउंट ऑफ पॉलिसी, 3 लाख रुपीज़ की। अच्छा जी, सामान रखते हो 5 लाख का और इंश्योरेंस लेते हो मात्र 3 लाख का, तो आप तो अंडर इंश्योरेंस कर रहे हो। जितने वैल्यू का सामान रहता है आपने एटलीस्ट उतने वैल्यू तक का अमाउंट ऑफ पॉलिसी लेना चाहिए, बीमा करवाना चाहिए, इंश्योरेंस करवाना चाहिए। लेकिन आपने तो जितनी का सामान रहता है उससे कम अमाउंट का बीमा कर रखा है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी बोलती है, क्या बोलती है इंश्योरेंस कंपनी, कि जब भी कुछ लॉस होगा तो हम लॉस का पूरा पैसा नहीं देंगे, आपने जितना परसेंट सामान इंश्योर करके रखा है हम लॉस का भी उतना ही परसेंट आपको क्या करेंगे, क्लेम कैलकुलेट करके या क्लेम का अमाउंट देंगे। जैसे हमारे इस एग्जांपल में अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना है, 3 लाख, जबकि गुड्स कितने की थी, 5 लाख। अगर मैं परसेंटेज टर्म में बात करूं तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर इन 200, तो हमको ये क्या पता चल जाएगा कि कितना गुड्स हमारा इंश्योर्ड हुआ है। तो ऑलमोस्ट 60% गुड्स हमारा इंश्योर्ड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, फायर की वजह से इसमें से पूरी 5 लाख की गुड डिस्ट्रॉइड ना होते हुए लॉस हुआ मात्र 4 लाख का, मतलब 1 लाख का सॉल्वेज बच गया। तो ये जो 4 लाख का जो हमारे पास लॉस हुआ है, तो 4 लाख पूरा क्लेम नहीं मिलेगा हमको, ठीक है, हमको 4 लाख पूरा क्लेम नहीं मिलने वाला। तो क्लेम कितना मिलेगा हमको, तो क्लेम मिलेगा जितना लॉस हुआ है उसका 60%, मतलब कि 4 लाख का 60% जितना भी अमाउंट आएगा। आप लोगों को 2,40,000 का इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देंगे, क्लेम दे देंगे। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये हर एक कंपनी का जब भी इंश्योरेंस जो लेता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी देते समय ही एवरेज क्लॉज के बारे में जानकारी दे दी जाती है कि भैया लॉस का आपको 100% नहीं मिलेगा, जितना परसेंटेज प्रोपोर्शनेट आपने इंश्योरेंस करवा रखा है उतना ही परसेंटेज आपको प्रोपोर्शनेटली लॉस का क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने का। इंश्योरेंस का अमाउंट मतलब अमाउंट ऑफ पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में हम एओपी लिखते हैं। टोटल कॉस्ट मतलब क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, और लॉस सफर्ड मतलब कि लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, राइट गाइस। ओके, सो यहाँ पर एक एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इफ स्टॉक वर्थ ₹4 लाख, हमारे पास कितने का स्टॉक है, बोलता है 4 लाख का, बट ये इंश्योर्ड कितने रुपए का कर रखा है आपने, सिर्फ 3 लाख।
चीज है 4 लाख की, लेकिन इंश्योरेंस कितना हो रखा है 3 लाख का, मतलब अंडर इंश्योरेंस है। क्या है? अंडर इंश्योर्ड है। ओके, और लॉस कितने का हो रहा है? लॉस इनकर्ड ड्यू टू फायर 1,80,000 का। तो आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ क्लेम कितना मिलने वाला है। तो कैसे निकालोगे? तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 1,80,000। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो योर आंसर विल बी 1,35,000। मतलब आपको कितना क्लेम मिलने वाला है? 1,35,000 का क्लेम मिलने वाला है। मतलब यहाँ क्या अप्लाई हो गया? एवरेज क्लॉज, राइट। अच्छा, अब एवरेज क्लॉज से रिलेटेड एक दो बात समझ लो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है नहीं है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। अगर अंडर इंश्योरेंस है तो बाय डिफॉल्ट आपका एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन एक और बात सुनना, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है, तो फिर ये कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब उसने क्वेश्चन वाले ने बताया ना कि एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, तो फिर अंडर इंश्योरेंस हो ओवर इंश्योरेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बाय दिस फॉर्मूला अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना ही पड़ेगा। राइट गाइस, चलो बढ़ते आगे। तो आप सभी को एक बेसिक आइडिया तो मिल चुकी है फायर इंश्योरेंस क्या करता है। कवर करता है हमारे फिनेंशियल लॉसेस को, जो भी हमको आग लगने की वजह से हो सकते थे, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है इंश्योरेंस कंपनी, करेक्ट। और अगर हम बात करें कि हम लोगों ने किस तरीके से कैलकुलेशंस करने होते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना होता है कि हम किस रेट से कमाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हमको सबसे पहले लास्ट ईयर का क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकलता कैसे? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको लास्ट ईयर का क्या पता होना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। और लास्ट ईयर का क्या पता होना चाहिए? सेल। जब आपको ये दो चीजें पता चल जाएंगी, लास्ट ईयर का सेल और लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हो। और जैसे ही आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पता चल गया, तो अब आप अपनी दूसरी नेक्स्ट चीज फाइंड करने के लिए लग जाओगे। और वो नेक्स्ट चीज क्या है आपका? तो नेक्स्ट चीज है आपका क्लोजिंग स्टॉक। कौन से टाइम का है? एट द टाइम ऑफ फायर। जिस वक्त आग लगी है, जिस टाइम पर आग लगी है, उस समय पर आपके गोडाउन में कितने का सामान रहा होगा, ये एस्टिमेट करना है। तो ये एस्टिमेट करने के लिए हम सीखेंगे आगे, एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे। अब सवाल ये उठेगा कि सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो हम लोग जो इनकम्प्लीट जो ईयर एंड होता है हमारा, या इनकम्प्लीट जो ड्यूरेशन होता है, जिस ड्यूरेशन में फायर ऑकर्ड हुई है जिस साल में, उस साल हम पूरी कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं कर पाते। साल शुरू होने से लेकर तो अप टू डेट ऑफ फायर ही हम क्या कर पाते हैं? अकाउंट प्रिपेयर कर पाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। और फिर उसके बाद अगली चीज हम क्या फाइंड आउट करने के लिए लग जाते हैं? लॉस ऑफ स्टॉक। तो लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलता है आपका? जितना भी आपके पास डेट ऑफ फायर में मतलब स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर, उसमें से माइनस कर देंगे हम सॉल्वेज वैल्यू, तो हमको क्या पता चल जाएगा? एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। एंड द लास्ट थिंग हमको क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ क्लेम। तो वो कैसे निकलेगा आपका? तो आप ये एवरेज जो क्लॉज है उसका फॉर्मूला यूज कर लोगे। कितने का इंश्योरेंस था डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर कितना था इनटू एक्चुअल लॉस। राइट गाइस, सो ये आप लोगों को बातें याद रखना है, जो कि हम क्वेश्चंस के साथ धीरे धीरे हवले हवले आगे बढ़ेंगे। सो आगे बढ़ते हैं और आपके सामने कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ स्टॉक से रिलेटेड। तो जस्ट आप लोगों ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है? एक बार रीड आउट करना है। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट सेक फॉर योर नॉलेज। ओके, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी बोलो तो उतना रेलेवेंट नहीं है। दिस इज जस्ट सेक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सेक फॉर योर नॉलेज। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। यस, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? क्वेश्चंस की। ठीक है, तो गाइस बी रेडी, बी रेडी। हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, राइट। तो जल्दी से आप लोग भी अपनी पेन कॉपी कैलकुलेटर सारे अपने इक्विपमेंट औजार अपने वेपन्स निकाल लो, बिकॉज अब हम शुरू करने जा रहे हैं फायर इंश्योरेंस क्लेम। ओके, तो फायर इंश्योरेंस क्लेम के कैलकुलेशंस कैसे होंगे? एग्जाम्स में आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ की जो एग्ज़ाम्स है, उस एग्ज़ाम्स के अंदर कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको हिंट देते हुए आगे बढ़ूंगा। राइट,
सो आप लोगों को बिल्कुल ये क्लासेस को इस तरीके से ऑनेस्टली पढ़ना है जैसे आप एक क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम पूरा आपको एक टच आउट देने की कोशिश करेंगे कि आप एकदम बहुत ज़्यादा इसको रिकॉर्डेड या ऑनलाइन ना समझे। ये बिल्कुल आपकी ही क्लास है। अपनी क्लास को ऐसा समझे कि आप एक वर्चुअली मतलब सामने में बैठ कर पढ़ रहे हैं, करेक्ट। सो अब फ्रेंडली रखने की कोशिश करेंगे हम क्लासेस को, करेक्ट गाइस। और आप लोगों को कहीं पर भी डाउट्स कन्फ्यूजन्स आते हैं तो आपने जहां से एप्लीकेशन से जो परचेज कर रखा है क्लास, आप यहीं पर अपने क्वेरीज अपने क्वेश्चंस भी चैट बॉक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। यस, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे और आप सभी रेडी है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? यस, तो चलिए अगर रेडी है तो बात करते हैं। क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझ ले। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझ ले और क्वेश्चन समझने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। सो गाइस, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है अ फायर ऑकर्ड, मतलब कि आग लग गई। कहाँ? प्रीमाइसेस में। कब? 31 मई 2002 को। और क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हुआ बहुत सारा स्टॉक। और आपको बोलता है कि हमारे पास आग कब लगी? 31 मई 2002 को। और हमारे पास पहले से कुछ सामान रखा था। 1 जनवरी 2002 को हमारे पास पहले से अपीयर्ड इन द बुक्स ₹80,000। हमारे पास 1 जनवरी 2002 को पहले से क्या रखा हुआ था? बोलता है 80,000 रुपए का स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ था, बोलता है। ठीक है, चलिए जी, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि हमारे पास 1 जनवरी 2002 की डेट का ऑलरेडी 80,000 का क्या रखा हुआ है? बोलिए, स्टॉक रखा हुआ है। उसके अलावा द वैल्यू ऑफ स्टॉक सॉल्वेज वॉज ₹14,000 और 14,000 रुपए वैल्यू ऑफ स्टॉक सॉल्वेज वॉज ₹14,000। और सॉल्वेज का मतलब क्या होता है? सॉल्वेज का मतलब होता है बची हुई वैल्यू, मतलब कि आपके पास जो फायर ऑकर्ड होने के बावजूद एट द एंड कुछ स्क्रैप्ड बच जाती है, उसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं? सॉल्वेज। तो आपके पास सॉल्वेज कितना रह गया है बोलता है? तो आपके पास सॉल्वेज रह गया है बोलता है 14,000 रुपए का। सॉल्वेज को ही आप लोग स्क्रैप्ड वैल्यू भी बोलते हो, जिसको बेचकर आप अपना लॉस कहीं ना कहीं रिकवर्ड कर लेते हो। ठीक है, तो आपके पास 14,000 का स्क्रैप्ड बच गया है बोल रहा है, जो आगे हमको काम आएगा हमारे सॉल्यूशन में लॉस ऑफ स्टॉक निकालते टाइम। क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ है, मतलब आपको आपके बिजनेस का मार्जिन पता है। आपके बिजनेस में मार्जिन कितना रहता है? 30%। मतलब जितने रुपए का आप सामान बेचते हो उसका 30% ग्रॉस प्रॉफिट रहता है, करेक्ट। जितना भी आप सेल करते हो उसका 30% क्या रहता है? ग्रॉस प्रॉफिट। लो जी लो, आपको क्या भी दे दिया क्वेश्चन वाले ने? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या भी दे दिया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उसके अलावा आपको क्वेश्चन में सेल्स बता रहा है 1,72,000 का सेल है। ठीक है, क्या है? 1,72,000 का सेल है। और ये सेल कब से कब तक का है? 1 जनवरी से लेकर अप टू डेट ऑफ फायर। मतलब ये आपको कौन से पीरियड का सेल दिया हुआ है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के पीरियड का सेल दे रखा है। वाइल, जबकि फॉर द सेम पीरियड, इसी ड्यूरेशन के लिए आपने परचेज कर रखा था अमाउंटिंग टू ₹1,12,400। ठीक है, तो इतने अमाउंट का आपने परचेस कर रखा था। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी सबमिटेड टू द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को कितना क्लेम सबमिट करेंगे, आपको ये क्या करना है? फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट करते हैं, क्या करना पड़ेगा हमको। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राइट, होप आप सभी के पास ये क्वेश्चंस अवेलेबल है। मैं चलता हूँ इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। सो इसको सॉल्यूशन करते समय आप लोगों को कौन सी बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली तो चीज़ें आपको 5 स्टेप्स के अंदर चीज़ों को सॉल्व करना रहता है। सबसे पहले अगर लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती तो लास्ट ईयर का क्या बनाना पड़ता हमको? लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता। राइट, क्या बनाना पड़ता हमको? लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। बट यहाँ पर लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत है क्या? सो आंसर इज नो। सर क्यों ज़रूरत नहीं है? बिकॉज हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन गिवन है। तो मैं लिख लेता हूँ, हमको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो
इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30% ऑन सेल, 30% ऑन सेल। तो आपको लास्ट की ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है, करेक्ट। उसके बाद आप लोगों को करंट जो फायर जिस समय पर लगा उस फाइनेंशियल ईयर का अप टू द डेट ऑफ फायर क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और उसी ट्रेडिंग अकाउंट को हम नाम क्या देते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। तो ये किसकी बुक में बनाना है, तो इन द बुक्स ऑफ, जिसके भी बुक में बनाना है उसका नाम। तो यहाँ पर हमको किसके बुक्स में बनाना है, तो हमको इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर, क्योंकि नाम नहीं पता इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर की बुक में बनाना है। क्या बनाना है, हमने बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेमोरेंडम को मैं शॉर्ट में एम से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। और ये कौन से पीरियड के लिए बनाना है, तो फॉर द पीरियड ऑफ 1 जनवरी से शुरू हुआ, 1 जनवरी 2002 से शुरू हुआ, और आग कब लगी, तो आग लगी है 31 मई 2002 में। ये बन गया आपका एक ओवरऑल फॉर्मेट। दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस वन इज योर क्रेडिट साइड। ये हो गया आपका पर्टिकुलर का कॉलम, पर्टिकुलर के बाद एक अमाउंट का कॉलम, अगेन पर्टिकुलर का कॉलम एंड एक अमाउंट का कॉलम, राइट। पहला कॉलम काय के लिए रहेगा आपका, पर्टिकुलर के लिए। दूसरा कॉलम किस चीज़ के लिए रहेगा, अमाउंट के लिए। फिर अगला कॉलम फिर से पर्टिकुलर एंड दो उसके बाद अगला कॉलम अमाउंट, ठीक है, अगला कॉलम अमाउंट। सो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशंस क्वेश्चंस में गिवन थी आप लोगों ने उन इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर लिखते हुए चलना है, राइट। उन इन्फॉर्मेशन को आपने क्या करना है, यहाँ लिखते हुए चलना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी, अ फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑन 31 मई 2002। आपको डेट ऑफ फायर दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ था, डेट ऑफ फायर दिया था, कब, 31 मई 2002, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा आपका बहुत सारा स्टॉक जल गया था, और आपको एक स्टॉक दिया हुआ है, कौन से डेट का स्टॉक है, ये स्टॉक दिया हुआ है आपको 1 जनवरी 2002 का। कितने रुपए का स्टॉक था, बोलता है 80,000 का, ओके। तो आपको 1 जनवरी 2002 का क्या दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 80,000 रुपीज उसकी वैल्यू है। और बोलता है आपको सॉल्वेज वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, सॉल्वेज वैल्यू गिवन है। कितनी दी गई है क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेज वैल्यू, तो ये दी गई है 14,000, 14,000। तो ये भी आपको पता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, 30% गिवन है। और जो सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है आपको, सेल्स कौन से ड्यूरेशन से कौन से ड्यूरेशन का है, तो ये सेल्स दिया हुआ है 1 जनवरी 2002 से लेकर डेट ऑफ हायर तक का, और डेट ऑफ हायर है 31 मई 2002। और दोनों का अगर मिला दिया जाए तो टोटल जो हमारा सेल है वो है 1,72,000। उसके अलावा सेम पीरियड के लिए आपको परचेज की भी इंफॉर्मेशन दी गई है, फॉर द सेम पीरियड, फॉर द सेम काइंड ऑफ द पीरियड 1,12,400। अब आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है, अमाउंट ऑफ क्लेम। तो जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, जो जो चीज़ चाहिए थी वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में उनको नोट डाउन कर लेना है। तो सबसे पहले आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग के लिए ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या, हाँ जी सर दिया है। जो 1 जनवरी 2002 का जो स्टॉक है, ठीक है, वो इस साल का क्या हो रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी आ जाएंगी, 80,000। उसके अलावा आपको सेल्स की अमाउंट दी हुई है, तो इस डेट से लेकर इस डेट तक हमने ओवरऑल कितने का सामान सेल कर रखा है, 1,72,000 का, 1,72,000 का, 1,72,000। और ऑन द सिमिलर ड्यूरेशन आपने परचेस कितने का कर रखा है, तो टू परचेस अकाउंट कितना, 1,12,400। चलो ये भी हो गया, बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अब आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें हमेशा से मिसिंग रहेंगी, राइट। कौन सी, एक तो आपको बाय क्लोजिंग स्टॉक हमेशा याद रखना। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर ये हमेशा कैसे निकलेगा, ये हमेशा निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, राइट। ये हमेशा कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर। तो आपको पूरा दिमाग, पूरा जोर कहाँ लगा देना चाहिए,
पूरा दिमाग पूरा जोर लगा देना चाहिए आपने इधर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो ये किया जाता है सेल इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। तो आपको जनरली क्वेश्चन में सेल दिया रहता है, जैसे यहाँ पर दिया है कितना 1,72,000, और ग्रॉस प्रॉफिट आप लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर निकालते हो, बट हमारे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 30%। ठीक है, ऑलरेडी क्या गिवन था हमारे पास? 30% गिवन था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 30% कैलकुलेट करना है, राइट? आपको क्या करना है? 30% कैलकुलेट करना है। तो वो कितना आ जाएगा आपका? तो 30% अमाउंट आप निकाल लीजिए 1,72,000 की। सो आपका 1,72,000 का 30% कितना आ जाता है? 51,600, राइट? आपने 1,72,000 का क्या किया? 30% निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? बैलेंसिंग फिगर। तो आप अगर डेबिट साइड के अगर टोटल कर लेते हो तो 80,000 प्लस 1,12,400 प्लस 51,600, तो तीनों की मिलाकर टोटल कितनी आती है? 2,44,000। और 2,44,000 से माइनस कर देंगे, अगर हम 2,44,000 से माइनस कर देंगे सेल का अमाउंट 1,72,000, तो हमारे पास बैलेंसिंग जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 72,000। बैलेंसिंग फिगर कितना मिल जाएगा हमारे पास? 72,000। तो दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। तो आपको पता चल गया कि ये 31 मई 2002 को हमारे पास कितने का स्टॉक था? 72,000 का स्टॉक था, राइट? अब इसके बाद क्या करना है हमको स्टॉक तो पता चल गया। अब इसके बाद हमको अगला कैलकुलेशन करना होगा, जिसको हम लोग स्टेप नंबर 4 भी बोल सकते हैं। तो अगला कैलकुलेशन हमको करना है किस चीज़ के लिए? तो अगला कैलकुलेशन करना है हमको कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। अगला कैलकुलेशन करना है हमको लॉस ऑफ स्टॉक के लिए, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो ये कैसे निकलेगा? तो आपने ये जो क्लोजिंग स्टॉक निकाला हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, जिस वक्त आग लग रही थी उस वक्त आपके पास 72,000 का क्या था? स्टॉक था। उसमें से माइनस कर देंगे सॉल्वेज वैल्यू। सॉल्वेज को ही स्क्रैप्ड वैल्यू भी बोलते हैं, सॉल्वेज को ही क्या भी बोलते हैं? स्क्रैप्ड। तो 14,000 का आपका क्या है? सॉल्वेज, या फिर उसको आप क्या भी बोल सकते हो? स्क्रैप्ड वैल्यू। तो माइनस कर देंगे 72,000 में से 14,000, तो आपको क्या पता चल जाएगा? लॉस ऑफ स्टॉक कितना होता है? तो 58,000, ये क्या निकल गया आपका? लॉस ऑफ स्टॉक। ये क्या फाइंड हो गया आपको? लॉस ऑफ स्टॉक। कि आपका 72,000 में से 14,000 अगर माइनस कर दिए तो 58,000 का हमको क्या हो रहा है? यहाँ पर नुकसान हो रहा है। ये हमारा क्या है? ये हमारा लॉस है, राइट? अच्छा, अब क्या क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ पॉलिसी गिवन थी? सो आंसर इज नो, अमाउंट ऑफ पॉलिसी गिवन नहीं है। आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन में कहीं पर भी क्या गिवन नहीं है? अमाउंट ऑफ पॉलिसी गिवन नहीं है। तो यही हमारा क्या बन जाएगा? जितना हमारा लॉस ऑफ स्टॉक है यही अमाउंट हम क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। तो अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू जितना लॉस ऑफ स्टॉक है उतना ही हम अमाउंट का क्या भी कर लेंगे? क्लेम भी कर लेंगे। 58,800 रुपीज़ का हम क्या कर लेंगे? क्लेम कर लेंगे, करेक्ट? सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो आपका जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके रेशियो गिवन था, आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, लॉस ऑफ स्टॉक निकाला एंड अमाउंट ऑफ क्लेम। तो आपका यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म। सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आते हैं? जनरली या तो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा या तो 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन 4 या 8 मार्क्स के रडार के लिए आ सकते हैं। बाकी 16 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चंस के आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, करेक्ट? चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलेंगे हम लोग मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ली जाए। यस गाइस, तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, एंड होप कि आप लोगों ने भी साथों साथ सॉल्व किया होगा। एक बार प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, जब पूरा ये क्लास खत्म होगा तो उसके बाद शांति से आप खुद से भी एक बार क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस को रीसॉल्व करके देख सकते हैं, करेक्ट गाइस? सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है
on 17th June 2005 a fire occurred in the premises of मेजर कुच्छनकर। तो कुच्छनकर के प्रीमाइसेस में आग लग गई, जो कि एक बुक सेलर है, मतलब बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह बेचना इनका काम है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वेयर डिस्ट्रॉइड, बहुत सारा स्टॉक जल गया। कॉस्ट ऑफ सॉल्वेज स्टॉक बिंग रुपीज़ 11,200। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या बता दिया कि आपके पास सॉल्वेज बच गया बोलता है, ठीक है। अच्छा, कितने वैल्यू का सॉल्वेज बचा बोलता है, तो सॉल्वेज जो है आपके पास 11,200 का बचा बोलता है। उसके अलावा इन एडिशन सम स्टॉक वॉज डैमेज सॉल्वेज्ड इन डैमेज कंडीशन, कुछ और भी बच गया लेकिन वो डैमेज कंडीशन में, बट बच तो गया। कितने वैल्यू का, 10,400। यानी अगर हम टोटल कर दे इसको, तो 21,600 का टोटल हमारा क्या हुआ, सॉल्वेज्ड वैल्यू है। मतलब इतने वैल्यू की टोटल चीज हमारे पास बच गई, राइट। इतने वैल्यूज की टोटल चीज हमारे पास क्या हो चुकी है, बच चुकी है। 10,400 प्लस 11,200, तो दैट विल बी टोटल सॉल्वेज्ड वैल्यू फॉर आवर क्वेश्चन। उसके आगे फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेयर अवेलेबल, आपको और भी जानकारी दी जा रही है क्वेश्चंस के अंदर। स्टॉक बता रहा है एट द क्लोज ऑफ अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2004। अच्छा, मतलब ये पिछले साल का क्लोजिंग है हमारा। देखो आग कब लगा, हमको डेट ऑफ फायर पता है क्या, हमारा डेट ऑफ फायर क्या है, बोलो क्या है, 17 जून 2005। जबकि हमारा ईयर एंड कब होता है, दिसंबर को। यानी कि ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग वाले साल की शुरुआत कब हुई होंगी, 1 जनवरी 2005 को शुरुआत हुई होंगी, और बिल्कुल 5वें महीने में ही आग लग गई 17 मई 2005 को। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये कौन सा ड्यूरेशन आपका, मेमोरेंडम ट्रेडिंग वाला ड्यूरेशन है। और ट्रेडिंग वाला ड्यूरेशन कौन सा होगा, 2004 का। तो ये आपको जो स्टॉक दिया है ये ट्रेडिंग का क्लोजिंग है, जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ट्रेडिंग का क्लोजिंग, मेमोरेंडम ट्रेडिंग का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। चलो जी, पहली इंफॉर्मेशन तो मिल गई आपको। स्टॉक पता है 31 दिसंबर 2004 का, जो 1 जनवरी 2005 का भी स्टॉक कहलाएगा। 2004 का क्लोजिंग 2005 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। अमाउंट कितनी, 75,000। उसके अलावा आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन वाला, परचेज किया गया है बोलता है। कितना किया गया है, 1 जनवरी 2005 से लेकर 17 जून, अच्छा आग जून में लगी थी, जून में, तो 17 जून 2005, और कितने रुपए का परचेज किया इस ड्यूरेशन में, 1,25,000 का। ये आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग का क्या दिया हुआ है, परचेज। एंड ऑन द सिमिलर पीरियड आपको सेल्स भी दिया हुआ है, सेम ड्यूरेशंस के लिए क्या भी दिया हुआ है, सेल्स। कितना, 1,80,000, 1,80,000 फॉर सिमिलर ड्यूरेशन या फॉर सिमिलर पीरियड। आपको क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। 1 जनवरी 2005 से लेकर 17 जून 2005 तक का आपको क्या दिया हुआ है, सेल। तो आपको अगेन मेमोरेंडम ट्रेडिंग का क्या भी दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है। फिर आगे बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के बेसिस पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है। मतलब आपको नेक्स्ट चीज क्या भी निकाल कर दे दिया क्वेश्चन वाले ने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो GPR ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया 25%, राइट, ऑन सेल। उसके अलावा स्टॉक वॉज इंश्योर्ड फॉर, और आपका जो इंश्योरेंस हो रखा है वो 60,000 का, मतलब आपको सम अश्योर्ड बता रहा है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी बता रहा है कि आपका जो इंश्योरेंस हो रखा है वो कितने अमाउंट का हो रखा है। सो अमाउंट 60,000 है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू शुड हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम। आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ क्लेम। तो चलिए क्वेश्चन में जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है हमारे पास, डेट ऑफ फायर से लेकर पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो स्टेप नंबर 1 पे सबसे पहले हम लोग लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और आपको जिन मेन पर्पस के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, जीपी रेशियो निकालना, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, मेन सॉल्यूशन अब स्टार्ट हो रहा है। ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि क्या क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन थी। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो आप लोग क्या लिख लोगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू
25% ऑन सेल, 25% प्रॉफिट है ऑन सेल। फिर इसके बाद अगली चीज, एक चीज पता चल गई आपको, फिर किसकी बुक में बनाना है, तो इन द बुक्स ऑफ मेजर्स कुच्छन कर क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाने जा रहे हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और कौन से ड्यूरेशन के लिए बनाने जा रहे हैं, तो फॉर द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 2005 से लेकर 17 जून 2005 तक आपको बनाना है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग का डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो ये फॉर्मेट तो आपको किसी ने नींद में भी पूछा तो आपको बताना आना चाहिए कि हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। बहुत बचपन से आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख रखा है, मीन्स 11th क्लास से बनाना सीख रखा है। तो पहला कॉलम आ गया आपका पर्टिकुलर का, देन अमाउंट का, फिर से पर्टिकुलर का, एंड देन अमाउंट का, राइट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। ओके, मेमोरेंडम ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ जी सर दिया है 75,000, लिख लो। उसके अलावा आपको परचेज दिया हुआ है, दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ जी सर दिया हुआ है। कितना दिया है बेटा, तो दिया है सर 1,25,000, तो लिख लो 1,25,000 ट्रेडिंग अकाउंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग के डेबिट में। फिर आपको सेल भी क्वेश्चन में गिवन था, तो सेल कहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग का, इसलिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख लिया। फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट और मार्जिन, कहीं ना कहीं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के काम आएगा, और अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी क्लेम निकालने के काम आएगा, और सॉल्वेज वैल्यू भी लॉस ऑफ स्टॉक का कैलकुलेशन करने के काम आएगा। चलिए, तो जितनी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी सारी की सारी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी हम सारी इन्फॉर्मेशन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर दो चीज़ें मिसिंग है आपके पास। एक तो आपको क्लोजिंग स्टॉक कैसे मिलेगा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है एट द टाइम ऑफ फायर, ये कैसे मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर। कैसे मिलने वाला ये, बैलेंसिंग फिगर। तो आपको फोकस कहाँ करना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के ऊपर। आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ जाना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करे, इधर आपका कॉन्सेंट्रेशन एंड इधर आपका फोकस आ जाना चाहिए। तो ये कैसे निकल जाता है आपका, सेल्स इंटू जीपीआर। आपको क्वेश्चन में सेल्स दिया है क्या, 1,80,000 इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है क्या, कितना 25%, कितना 25%। तो 1,80,000 का 25% अगर हम निकालने जाए तो कितना होता है 45,000। तो ये क्या निकल गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया। अब टोटल मार दो, 75,000 प्लस 1,25,000 कितना हो गया 2 लाख, और ये 45,000, तो टोटल कितनी आ जाती है 2,45,000। एंड दो 2,45,000 में से 1,80,000 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा आपका 65,000। ये क्या निकल गया आपका क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, एट द टाइम ऑफ फायर, करेक्ट, एट द टाइम ऑफ फायर। अब अगर हम बात करें अब अगला कैलकुलेशन किस चीज़ के लिए करना है हमने, अगला कैलकुलेशन करना है हमने कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो ये कैसे निकल जाता है आपका, ये निकल जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर माइनस सॉल्वेज वैल्यू, माइनस सॉल्वेज वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन में सॉल्वेज वैल्यू गिवन थी, कितनी गिवन थी 21,600। ये कैसे आई थी 11,200 प्लस 10,400, दोनों को ऐड कर दे तो 21,600। ये क्या आपका टोटल सॉल्वेज, जबकि क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर कितना है 65,000। तो माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, लॉस ऑफ, क्या कहलाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक। तो बताइए आपका लॉस ऑफ स्टॉक कितना आ रहा है, तो आपका लॉस ऑफ स्टॉक आना चाहिए 65,000 माइनस 21,600। सो आंसर बिकम 43,400। तो ये क्या निकल गया आपका लॉस ऑफ स्टॉक,
क्या पता चल गया आपको? आपका लॉस ऑफ स्टॉक पता चल गया। अब लॉस ऑफ स्टॉक मिलने के बाद हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और क्या कैलकुलेट कर लेंगे? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। तो अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकल जाएगा? क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, एट द टाइम ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। तो क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्वेश्चन में गिवन थी क्या? हाँ जी सर, 60,000। जबकि एट द टाइम ऑफ फायर आपके पास स्टॉक कितने का था? 65,000 का। कितना था? ये 65,000। और इनटू लॉस ऑफ स्टॉक कितना है? तो ये आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 43,400। तो इसको आप क्या कर लो? सिंप्लीफाई। पहली बात तो यहाँ एवरेज क्लॉज अप्लाई हो रहा है कि यस। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम है और क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर ज़्यादा है। तो आपने अंडर इंश्योरेंस कर रखा है। आपने क्या कर रखा है? अंडर इंश्योरेंस कर रखा है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 60,000 डिवाइडेड बाय 65,000 इंटू 43,400, तो आंसर बिकम 40,061 रुपये, 40,061 रुपीज़। दिस इज़ योर फाइनल अमाउंट ऑफ क्लेम। आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से इतना क्लेम क्या करने वाले हो? लॉन्च करने वाले हो। इतना क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से लेने वाले हो। करेक्ट। सो एक बार आप लोग ये पूरा सॉल्यूशन ओवरव्यू कर सकते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था 25%। हमने दूसरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और यहाँ से हमने बैलेंसिंग फिगर क्या निकाला? क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाया, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। हमने यहाँ से लॉस ऑफ स्टॉक निकाला और लास्ट हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया अमाउंट ऑफ क्लेम का, और यहाँ से हम लोगों ने फाइनल आंसर या फाइनल अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड आउट कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2, राइट गाइस। सो अभी तक के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया है। फर्दर आगे के क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं और देखते हैं अब आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो या नहीं। तो आज का कुछ होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। तो आप लोग पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, और मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं? एक्सप्लेन कर लेते हैं। और अगर एक्सप्लेनेशन के बाद आपको खुद को अटेम्प्ट करना है नेक्स्ट क्लास में, जब हम कल की क्लास जब करेंगे तो नेक्स्ट डे की क्लास में आपको इनका क्या मिलने वाला है? जो भी होमवर्क्स रहेंगे नेक्स्ट डे की क्लास में हम उसका चेकिंग करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ, आप वाकई में एक ऑफलाइन क्लास ही कंटिन्यू कर रहे हो। बोलने के लिए रिकॉर्डेड है, बोलने के लिए आपको कहीं हमारा फेस नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आपको पूरी फीलिंग ऐसी आनी चाहिए कि आप एक ऑफलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, राइट। तो आपको वैसे ही ईमानदारी से होमवर्क करना है और हम भी ईमानदारी से अगले दिन आएंगे और आपका होमवर्क क्या करेंगे? चेक करेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग कुछ होमवर्क के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सो गाइज आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये एज अ होमवर्क आप लोगों को सॉल्व करना है। जस्ट मैं आप लोगों के साथ एक बार रीड करके डिस्कस करवा दूँ। क्या बोला था? द प्रीमाइसेस ऑफ ABC लिमिटेड कॉट फायर, या टाइपिंग एरर है, ये फायर होना चाहिए था, ऑन 22 अक्टूबर 2002। तो ये आपको क्या दे दिया? DOF, मतलब कि डेट ऑफ फायर पता चल गया। एंड द स्टॉक वॉज डैमेज्ड, they had made up account 31 दिसंबर ईच ईयर। मतलब ये आपकी हर साल ईयर एंडिंग कब होती है? ये होती है आपकी 31 दिसंबर को। मतलब साल की शुरुआत कब होती होंगी? जनवरी को। कब होती होंगी? जैन में। तो ये जो आग लगी जिस ड्यूरेशन में, उसकी शुरुआत भी कब हुई होंगी? 1 जैन 2002 में, और जैन से लेकर अक्टूबर तक काम चला होगा। तो यहाँ तक का ड्यूरेशन जो है ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग कहलाएगा। और इसके पहले का जो ड्यूरेशन है, मतलब कि 2001 का जो ड्यूरेशन है, वो ट्रेडिंग कहलाएगा, राइट। लास्ट ईयर 2001, करंट ईयर 2002, तो करंट ईयर को हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर 31 दिसंबर 2001 का 31 दिसंबर 2001 का स्टॉक बता रहा है कितने रुपए का? 1,32,720 एज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है बोलता है?
96,220 ऑन 31 दिसंबर 2000। तो 31 दिसंबर 2000 को हमारे पास कितने का स्टॉक था? 96,000 समथिंग का। और 31 दिसंबर 2000 को हमारे पास 1,32,000 का। तो ये लास्ट ईयर का मतलब कि ये 2000 है, मतलब 1 जनवरी 2001 का बैलेंस दिया हुआ है आपको। और ये 31 दिसंबर 2002 मतलब ये 1 जनवरी 2002 का बैलेंस बना है, क्योंकि 2001 का क्लोजिंग 2002 का ओपनिंग बनेगा और 2000 का क्लोजिंग 2001 का ओपनिंग बनेगा। करेक्ट। तो ये आपको क्या दे दिया? एक आपको स्टॉक दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक दे दिया आपको, उसके अलावा आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दिया ट्रेडिंग अकाउंट का। और जो ट्रेडिंग का क्लोजिंग है यही सेम आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। मेमोरेंडम ट्रेडिंग का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। उसके अलावा आपको परचेज दिया हुआ है अप टू द डेट ऑफ फायर, मतलब ये आपको परचेस कब का दिया है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग के पीरियड का। एज अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट में आपको पूरे साल भरे का परचेज दिया, मतलब ये आपको ट्रेडिंग का परचेज दिया हुआ है। उसी तरीके से आपको पहला जो सेल्स दिया होगा ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग का है, जबकि ये 5,20,000 ट्रेडिंग का सेल है। यू आर गिवन द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इन अप्रैल 2002। अप्रैल 2002 में आपको और भी कुछ जानकारी दी गई है। बोलता है, अच्छा ये अप्रैल 2002 कौन से ड्यूरेशन की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है मेमोरेंडम ट्रेडिंग वाले पीरियड के ड्यूरेशन की बात। 1,00,000 रुपए, 1,00,000 नहीं सॉरी, 10,000 रुपए कॉस्ट की गुड्स थी। काय की? 10,000 रुपए लागत की गुड्स थी। वे आर गिवन अवे फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस। एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए आपने फ्री में दे दिया, और जिसकी क्या नहीं किया अभी तक है? नो 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 एंट्रीज, इसकी कोई एंट्रीज नहीं हुई है। बोलता है कोई बात नहीं, यानी कि 10,000 का सामान हमारे गोडाउन से ऑलरेडी पहले ही निकल चुका है क्या? यस, हमारे गोडाउन से वो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ये 10,000 का करना क्या है? तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लोगों ने लिखना है, किस नाम से? बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एज फ्री सैंपल। कहाँ आएगा ये आपका? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के नाम से। चलिए, तो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ गया। अब उसके बाद की जो लाइन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या बोलता है? ड्यूरिंग 2002 में जो एक क्लर्क था उसने मिस अप्रोप्रिएट किया। क्या करता था वो? अनरिकॉर्डेड कैश सेल रखता था। अनरिकॉर्डेड कैश सेल का मतलब सामान बेचता था कैश में, बट उसको रिकॉर्ड ही नहीं करता था। और वो ऐसा कब से कर रहा? तो इस साल की शुरुआत से कर रहा, और ऐसा वो हर हफ्ते में 200 रुपए कर लेता है। शुरुआत कब से हुई थी? 1 जनवरी 2002 से, और ऐसा कार्यक्रम कब तक चलते रहा? 21 मई 2002 तक के इस तरीके से एक्टिविटीज आपकी चलती रही। राइट। तो आपको क्या देखना है? कितने ड्यूरेशन तक के इस हमारे एम्प्लॉय ने, क्लर्क ने इस तरीके से मिस अप्रोप्रिएट किया। तो जनवरी के कितने दिन? 31। जनवरी के कितने दिन किया उसने? 31। फरवरी के कितने दिन? 28। मार्च के कितने दिन? 31। अप्रैल के कितने दिन? 30। और मई में तो डिसमिस कर दिया, कब? 21। तो मई के 21 दिन। तो ये हो जाता है आपका 30, 30, 60, 90, 90, और ये हो गया आपका 90, 120, 141, 141 डेज होता है टोटल। और एक हफ्ते वाइज कैलकुलेशन करना है, क्योंकि 200 रुपए पर वीक है। हर हफ्ते में 200 रुपए की कैश की चोरी करता है। तो टोटल मिला के 141 दिन को अगर मैं वीक्स में कन्वर्ट करूं तो डिवाइडेड बाय 7 डे करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? राउंड फिगर 20 वीक्स, यानी कि 20 हफ्तों तक के इसी तरीके से काम चलते रहा। हर हफ्ते में 200 रुपए की चोरी, तो टोटल डिसमिस करते तक 20 हफ्ते हो जाते हैं। तो कितने की चोरी हुई होंगी? 4,000 की। 200 इंटू 20 कितना हो जाता है? 4,000। और इस 4,000 का करना क्या है? ये अनरिकॉर्डेड सेल है। क्या है ये? अनरिकॉर्डेड सेल। तो जो आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का सेल लिखोगे ना, उसमें इतनी वैल्यू और प्लस कर देना, बिकॉज ये अनरिकॉर्डेड सेल है। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग में जो सेल्स अकाउंट लिखोगे उसी में इसको अनरिकॉर्डेड सेल्स के नाम से क्या कर देने का? परचेस कर देने का। अनरिकॉर्डेड सेल क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा आपका इस सेल्स के अमाउंट के अंदर। और बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट कांस्टेंट। तो यहाँ तो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दी थी ट्रेडिंग अकाउंट की, तो आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे।
ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर आप दूसरा स्टेप क्या फॉलो करोगे, आप दूसरा स्टेप फॉलो करोगे, आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालोगे, जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के बाद आप अगला काम क्या करोगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे और यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ क्या करोगे, फायर पता करोगे, क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। और फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर के बाद आप लोगों को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ही ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना पड़ता है। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हो, सेल्स इनटू जीपीआर करके, करेक्ट, ओके। और उसके अलावा आप लोगों को लॉस ऑफ स्टॉक निकालना पड़ता है। तो लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलता है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर माइनस सॉल्वेज वैल्यू, माइनस सॉल्वेज्ड वैल्यू, राइट। और उसके बाद लास्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट ऑफ पॉलिसी निकल जाएगा। लास्ट क्या निकल जाएगा आपका, अमाउंट ऑफ क्लेम। डन। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 एज अ क्या करना है, ट्राई होमवर्क। तो कल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहले तो सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे, राइट। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड सो ऑन आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी क्लास, ठीक है, डे 2 की क्लास हम आज यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। मिलेंगे कल अपने 3rd क्लास के अंदर, डे 3 की क्लास के अंदर, राइट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी छोड़ देते हैं हम आने वाली क्लासेस के लिए, करेक्ट। चलिए गाइस, तो होप अच्छे से स्टडी कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़िए,